नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। अभी जो ताज़ा खबर है वो है बुकर पुरस्कार 2025 की। देखो, हार्ट लैम्प जो एक पुस्तक है, इसको इस बार बुकर पुरस्कार दिया गया है 2025 का। बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई है, किसको? हार्ट लैम्प को घोषणा की गई है। इसकी कहानी जब आप सुनोगे हार्ट लैम्प की तो आपको लगेगा कि ये बुकर पुरस्कार मिलने लायक ये कहानी थी कि नहीं थी। चलिए इसको विस्तृत रूप से समझते हैं कि ये हार्ट लैम्प में किसको मिला और ये इतनी फेमस क्यों हो गई कि भारत की ये दूसरी ऐसी पुस्तक है कि जिसको ये बुकर पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि देखते हैं। तो कन्नड़ लेखिका, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, नाम क्या है उनका? बानू मुश्ताक। क्या नाम है? बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक जी को जो है तो ये पुरस्कार बानू मुश्ताक की ही पुस्तक है हार्ट लैम्प, जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ये अपनी लघु कथा संग्रह हेयर लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 इन्होंने जीता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है बुकर पुरस्कार की कि 2025 का जीता है। यह पहली बार है जब किसी कन्नड़ भाषा की पुस्तक, किस भाषा की है? कन्नड़ भाषा की पुस्तक और लघु कथा संग्रह को यह सम्मान मिला है। देखिए, जो ये हार्ट लैम्प करके ये जो पुस्तक है इसको मिला है, और जो ये बानू मुश्ताक हैं, अच्छा ये इन्होंने क्या है, इनकी सबसे अच्छी कहानी ये है कि ये एक समय पर आत्महत्या भी कर रही थी। इन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया था और आत्महत्या करने की बानू मुश्ताक जी ने कोशिश की थी। उसकी कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने ये सब होने के बावजूद भी मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्जिदों में प्रवेश के लिए आंदोलन किया, सब किया, किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और एक ये पुस्तक लिखी हार्ट लैम्प, जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। चलिए अगली बात करते हैं इसमें इसकी लेखिका की प्रेरणा और संघर्ष की कहानी, जो मैंने अभी आपको चर्चा की। दिल की संघर्ष की कहानी क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है लेखिका की प्रेरणा। देखो, बानू मुश्ताक ने 30 वर्षों में लिखी गई 12 कहानियों के माध्यम से दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के जीवन को उजागर किया है। ठीक है, कि जो साउथ इंडियन की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं और क्या क्या चुनौतियां हैं, उनकी कहानियां हैं। ये 12 कहानियों के माध्यम से दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के जीवन को उन्होंने उजागर किया है। उनकी लेखनी जो है महिलाओं के अधिकारों, जाति, वर्ग, पितृसत्तात्मक समाज, केवल इस पॉइंट के लिए ही इनको बुकर पुरस्कार दे दिया गया, क्योंकि जितनी भी कहानियां हैं उसमें ये बताया गया है कि मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से परेशान रहती हैं और किस तरीके से उनको मस्जिद में प्रवेश नहीं मिलता। बस केवल ये पितृसत्तात्मक समाज की बारे की जो चुनौतियां हैं उनको दर्शाती है कहानी, इस कारण से मिला है। अनुवादक हैं इनके, क्योंकि इंग्लिश में इसको जिसने अनुवाद किया उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसके बारे में अपन जानेंगे। देखो, दीपा भास्ती, ये नाम भी याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। जो दीपा भास्ती हैं उन्होंने हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे यह वैश्विक पाठकों तक पहुंच सकी। इसका नाम जो रखा गया रेडिकल ट्रांसलेशन, ये बात याद रखना, नाम क्या रखा? रेडिकल ट्रांसलेशन नाम के रूप में जाना गया, जिसने अंग्रेजी पाठकों के लिए नई जो है तो भाषा के लिए बनावट प्रस्तुत की। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो ये दीपा भास्ती हैं, ये इन किताबों को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट ना करती तो ये पूरी दुनिया में पहुंचती नहीं और आज इसको बुकर पुरस्कार मिलता नहीं। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, पुस्तक जो है इसकी विशेषता क्या क्या है। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की विशेषता आखिर है क्या? देखो, पुस्तक की विशेषताओं की बात करें तो हार्ट लैम्प में मुख्य रूप से कितनी कहानियां, जो पहले बता चुका हूं, 12 कहानियां हैं। दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के जीवन को दर्शाती है। कहानियां महिलाओं की सहनशीलता, संघर्ष, आत्मनिर्भरता को भी उजागर करती है। इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बानू मुश्ताक ने मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रार्थना के अधिकार, जो मैंने पहले बताया था, मस्जिदों में प्रार्थना के अधिकार के लिए भी आवाज़ उठाई, जिससे उनकी लेखनी और सक्रियता का सामाजिक प्रभाव। सन 2000 में इन्होंने ये संघर्ष अपना शुरू किया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको मस्जिदों में प्रार्थना के लिए भेजा जाए। अच्छा, इनकी कहानियां जब आप पढ़ोगे, कल के दैनिक भास्कर पेपर में भी आया है कि बानू मुश्ताक ने जब शादी कर ली थी तो इनको जो है तो कास्ट से भी बाहर कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने ये डिप्रेशन में चली गई और इन्होंने जो है तो आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आगे फिर उन्होंने ये कहानी लिखी और इन कहानियों का असर आज ये है कि पूरी दुनिया इनकी कहानी को पढ़ रही है। अच्छा, अगले इस पॉइंट की बात कर लें इसमें, तो पुरस्कार समारोह में क्या क्या हुआ उस चीज़ की अपन बात करते हैं। कहाँ मिला पुरस्कार? तो देखो, लंदन के
टेट मॉडर्न, ये थोड़ा सा याद रखना है अपन को। लंदन के टेट मॉडर्न में आयोजित समारोह में बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती, ये नाम याद रखना, क्योंकि दीपा भास्ती कौन है आपको पता है कि इन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया कि दीपा भास्ती को सम्मानित किया गया। यह समारोह वैश्विक स्तर पर लाइव स्ट्रीम किया गया। ये सब अदर बातें हैं। अब इसमें आपको कमेंट में क्वेश्चन कौन सा बताना है कि पहला बुकर पुरस्कार भारत में किस बुक को मिला था, इस और कब मिला था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में इसी तरीके की करंट अफेयर्स की जानकारी आपको जितनी भी चाहिए डेली बेसिस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको अपने चैनल में मिलता रहेगा। इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।